हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसटेट टीजीटी मैथ्स 3 जनवरी 2021 की फुल डिटेल डिस्कस करने वाले। यहाँ पे यार मैं हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलता हूं। आपके कोड में ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, आप ध्यान से देख लेंगे। कहता है इफ ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट ए देन वैल्यू ऑफ tan b इंटू tan c इज इनमें से क्या होगी, ये बताना है। तो यार सिंपल सी बात कह रहा है कि एक ट्राइंगल आपके पास एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है मेरे भाई, और कहता है कि वो ए पे राइट एंगल है, ए पे राइट एंगल है, और हमें बता दो कि tan b इंटू tan c क्या होगा। तो यार सीधा सीधा मतलब यहां पे ये निकलता है, अगर ये 90 का है तो ये 45 का होगा, और ये भी क्या होगा 45 का। अब कुछ भी नहीं करना, b की जगह लगाओ 45, भाई सीधी सी बात है, b पे 45 है, और c की जगह लगाओ 45, क्योंकि इंटू 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 चल रहा है, इंटू c की जगह लगाओ 45, तो c पे भी 45 है, और यहां पे भाई tan 45 1 इंटू tan 45 1 इंटू 1 आएगा 1। ऑप्शन यहां पे अपना 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाइट टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल and an angle of elevation of 30 degree with the top of the pole, then height of the electric pole is इनमें से क्या होगी। तो यार ये जो क्वेश्चन है ये बिना फिगर के सेट नहीं होगा। एक बार ध्यान से देख लेंगे आप इसको कैसे बनाओगे कि भाई आपके पास कोई टावर है, ये आपके पास यार है टावर, ये आपके पास टावर है, ठीक है, टावर है, टावर है ये आपके पास, और कितना है भाई, ये कितना है 15 मीटर का है। कितने मीटर का है 15 मीटर का, 15 मीटर का टावर है, ठीक है। और एक आपके पास है पोल, एक आपके पास है पोल, ये पोल है आपके पास। पोल की तो वो हाइट पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोल की तो वो क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। ये तो बतानी है भाई, ये तो बतानी है कितनी होगी। और कहता है कि भाई जो आपका टावर है, जो आपका टावर है वो एलिवेशन कर रहा है 60 डिग्री विद द बॉटम एंड इलेक्ट्रिक पोल। यार ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, किसके साथ, बॉटम के साथ। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, बॉटम के साथ। किसके बॉटम के साथ, पोल के बॉटम के साथ, इलेक्ट्रिक पोल के बॉटम के साथ। और कहता है कि भाई, कहता है कि ये आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द पोल, और ये पोल के टॉप के साथ, पोल के टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यस। अब कहता है कि भाई हमें बता दो सिर्फ हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, ये हाइट बता दो। तो यार यहां पे मेरे को दो ट्रायंगल दिख रही है, मैं दो ट्रायंगल पे वर्क करूंगा। एक तो ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ए डी ई, ये दो ट्रायंगल दिख रही है, इन पे वर्क करूंगा और फटाक से मैं सी ई लाके दिखाऊंगा। यस, फटाक से सी ई लाके दिखाऊंगा। तो मैं कहूं यार इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो आप यार ये कह सकते हो tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये अपने को बढ़िया से ध्यान होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब P अपॉन B आपका होता है tan थीटा। तो यार यहां से tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कौन है मेरे भाई, AD परपेंडिकुलर, बेस कौन है DE, बेस कौन है DE। तो ये tan 60 होगा, और यहां से tan 60 अपना होता है √3 होता है। तो DE की वैल्यू यार, DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहां √3 लिखोगे उसको अपॉन में लेके आओगे, DE इधर लेके जाओगे, तो AD अपॉन में √3 होगी। DE की वैल्यू कितनी होगी, AD अपॉन में √3 होगी। या फिर आप यहां से यू भी कह सकते हो, यूज पढ़ने पे हम AD भी यूज कर लेंगे। AD कितना होगा √3 DE, और वैसे ये तो 15 मीटर है, DE निकाल लिया। यस, एक चीज मेरे को यहां से मिल गई, DE मिल गया। अच्छा, अब मैं यार इस ट्रायंगल का जुगाड़ कर देता हूं सोल्व करने के लिए। इन ट्रायंगल ABC में मैं क्या कहूंगा, इन ट्रायंगल ABC में मैं क्या कहूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर आपका ये रहा भाई, बेस आपका BC रहा, तो आप यही तो कहोगे AB अपॉन में BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री यार पहले लिख लो बाद में लिख लो, सब चलता है। tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3। तो यार यहां से AB की वैल्यू कितनी आई, 1/√3 BC। AB की वैल्यू कितनी आई, 1/√3 BC। हमें चाहिए CE, और CE के लिए निकालना पड़ेगा BD, CE के लिए निकालना पड़ेगा BD। यस। अब मैं एक काम करता हूं, ध्यान से देखेंगे,
ध्यान से देखेंगे, ये देखो DE किसके बराबर है भाई, BC के बराबर। DE किसके बराबर है, BC के बराबर। तो मैं एक काम करता हूं, BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AD√3 लिख सकता हूं। तो AB इज इक्वल टू 1/√3 मैं BC की जगह लिख रहा हूं, क्योंकि DE BC के बराबर है, देख लो। तो BC की जगह मैं लिख रहा हूं AD√3 AD/√3 लिख सकता हूं, यस। और यार AD अपने पास है 15, मैं ये कहता हूं यार ये स्टेप रटने के नहीं होते, घुमा फिरा के दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो आप अपने तरीके से, आंसर जरूर आएगा। तो AD की जगह मैं रख सकता हूं 15, तो मेरे भाई AB जो आया, अगर AD की जगह 15 रखोगे, नीचे √3 × √3 बना 3 5 पे जाएगा, 15 आ जाएगा ना, 5 पे गए, 3 5 15। AB आया आपका 5, AB 5 आया, AD टोटल 15 था, AB 5 आया, तो ये कितना बचा भाई 10, ये 10 मीटर बचा। और BD आप देखो यार CE के बराबर, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर। और हमें बताना था इलेक्ट्रिक पोल की हाइट, तो ये अपने पास आ गई 10 मीटर। ऑप्शन 3 यहां पे अपना बिल्कुल करेक्ट होता है। बस इस क्वेश्चन में यार ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, दो ट्रायंगल का हमने यूज किया, वहां से कुछ दो इक्वेशन बनी, बस वैल्यूज को एडजस्ट करके डायरेक्ट हम वैल्यू अच्छे से निकाल सकते हैं अपने तरीके से। जरूरी नहीं कि मैं भाई जैसे बता रहा हूं वैसे, अपने तरीके से हम अच्छे से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 10 मीटर यहां पे ऑप्शन 3 अपना बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहे हैं कि आप कितनी बुलेट बना सकते हो जिनका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है, किससे, एक सिलेंडर से जिसकी हाइट 28 सेंटीमीटर है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है, कितनी बुलेट बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट की बात कहूं तो यहां पे अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। और अगर मैं अब बुलेट की बात करें तो ये स्फेरिकल होती है, तो एक बुलेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं मेरे भाई, एक बुलेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो अपने पास टोटल बुलेट आ जाएगी, यस, ये कॉन्सेप्ट है। तो अपना बुलेट का जो वॉल्यूम होगा स्फेरिकल है तो 4/3πr³ होगा, यस। अब बस मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू ला के भर दूंगा और आंसर आते ही बता दूंगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्या लगेगा। तो यार πr²h, रेडियस का स्क्वायर, मतलब सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर इनटू में h कितनी है 28। अब मैं एक बुलेट के वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, मतलब 4/3πr³। यार ये डायमीटर दे रखा है, बुलेट का डायमीटर देख लो, रेडियस निकालने के लिए बटे 2 करना पड़ेगा, 15 बटे आ जाएगा 20, और ये कटेगा 5 से 5 से 15, 5 चौक 20, ये आया 3/4। और मैं 3/4 3 बार लिख लूंगा क्योंकि भाई 3/4 का क्यूब करना है, यस। अब यार इसको सोल्व करते ही आपका आंसर आएगा, पाई से पाई उड़ा दो भाई, यस, पाई से पाई उड़ा दो। अब एक काम करते हैं, कुछ कटते हैं उनको काट देते हैं, बचते उनको बचा देते हैं। 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल 3 से 3 कैंसिल हो सकता है। और यार इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो सकता है। अब कुछ भी नहीं करना, आपको एक काम कर लेना है, देखो ये ऊपर 36 गुना 28 इंटू में ये 4 इंटू में 4, ये ऊपर जाएंगे मेरे भाई, नीचे आएगा 3 गुना 3। अब कुछ कटता है उसको काटो, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 पे गया, और ये भाई 3 चौक 12। अब कुछ भी नहीं यार, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 28 की 64 से कर दो मल्टीप्लाई, 28 की कर दो 64 से मल्टीप्लाई, और आंसर आप पाओ कौन सा आंसर होगा। तो ये जाएगा 8 चौक 32, 3 पे 3 असल हो गई, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 112 है ना, 112 बन गया। और 8 6 48, 8 असल 4, 6 दूनी 12, और 12 और 4 आपका हो गया 16। तो 2 9 7 1 17 9 2, मतलब कि यार दूसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। 1792 बुलेट्स बना सकते हो आप सिलेंडर से जिसकी हाइट 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, कहता है कि इफ -2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन a एंड b, बताना है क्या क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना। तो ये कहता है कि भाई जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के -2 और 3, तो
तो यहां पे मैं इनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो जब सम करोगे तो 3 में से 2 गया तो 1, इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, जब 3 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6। तो ये मैंने इनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया भाई। और ये कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और भी है तो कंपेयर कर देंगे सीधा सीधा, है ना, कंपेयर कर देंगे, बस इतना ही काम करना है, कंपेयर कर देंगे। ये कहता है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज है, तो मैंने इनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बना दिया, ये और ये दोनों बराबर हो गए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो बस कुछ भी नहीं करना, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, एक्स वाला और एक्स वाला कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो a + 1 = -1, तो a की वैल्यू तो आती है भाई -2, और कांस्टेंट टर्म करोगे तो b = -6, मतलब a - 2 b - 6 देख लो कहां है, a - 2 b - 6 है ऑप्शन सेकंड में। अब मैं अगले क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ता हूं। नंबर 95 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। तो यार हम यहां पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करना बहुत बड़ी गलती है, ये समझ लो, बहुत टाइम खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें नीचे जो है 5 और 2 के फैक्टर बनाने हैं ना, 5 और 2 की फॉर्म में लिखना है। तो मैं 1250 को यार फटाफट से 2 से डिवाइड करता चलता हूं, तो 2 से 6 पे गया, और 2 दूनी 4, और ये 2 5 10, ठीक है, 625 पे गया। अब ये 5 से होगा, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और आपका ये 5 से 15, सॉरी 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाँ 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा यार, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 5, 1 1 1। बस इसको तोड़ के लिख दो भाई, 5 की पावर तो आ रहा है आपका 4, और 2 की पावर आ रहा है 1। अब एक काम करते हैं, हम नीचे 2 की पावर 4 बना के इसको फटाक से सोल्व कर देंगे। 2 की पावर 4 बना के नीचे, 2 की पावर 4 नीचे कब बनेगी, जब ऊपर 2 की पावर 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और नीचे 2 की पावर 3 से क्या करोगे, डिवाइड, तो नीचे 2 की पावर 4 बन गई। अब बस कुछ भी नहीं, इसकी फटाफट से मल्टीप्लाई लिख दो, आप फटाफट से मल्टीप्लाई लिख दो, 14753 की 8 से मल्टीप्लाई लिख दो। 8 3 24 का चौका असल 2, 8 8 पे जो 40, 2 42 असल, अच्छा 8 पे जो 40 और 2 42, 42 का 2 असल 4, 8 7 56, 56 और 4 60 असल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 8 असल 3, और भाई 8 9 10 1 11। ये आपका आ गया 11 8 0 2 4, और नीचे आ रहा है 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, जिसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 4। और मेरे भाई सिंपल से अब आप पीछे से 4 पॉइंट छोड़ के यहां पे डेसिमल लगा दो, यही तो करते हो। अब आप बताओ आंसर 4 डेसिमल प्लेस आंसर होगा। बिल्कुल आसान यार, बहुत आसान, इसमें टाइम नहीं लगता, मैंने फिर भी ज्यादा टाइम लगा दिया। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, डिवाइड करने से बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 96 में मैं श्योर नहीं हूं, इसका आंसर प्लीज आप बताएंगे लाइव चैट के अंदर या कमेंट्स के अंदर कि क्या आएगा, क्योंकि मैं तुक्का मारना नहीं चाहता भाई। हम तो सिर्फ वॉल्यूम हो गया भाई, मैथ्स से रिलेटेड चीजें सोल्व कर रहे थे, पर ये लैंग्वेज टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है तो मैथ्स का ही, क्योंकि मैथ्स के पोर्शन में तो है तो मैथ्स का, पर लैंग्वेज टाइप लगता है, कुछ अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूं, तुक्का मैं मारना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। नहीं तो भाई मैं तुक्का लगा के ये कह दो आप लोगों को भाई 3 होगा या 4 होगा, जो भी या 2 होगा, ऐसा मैं करना नहीं चाहता। आप बताएंगे यार इसका आंसर प्लीज। मैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलता हूं। यस यार, क्वेश्चन नंबर 97 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि इन व्हाट रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड्स बाय वाई एक्सिस, कि भाई वाई एक्सिस पे यार जो पॉइंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, 0 a टाइप के। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं मान रहा हूं k/1। और अब लगा दो यार सेक्शन फॉर्मूला अपना, तो k की इधर 1 की इधर, तो अपना 0 = क्या आ जाएगा भाई, 3k प्लस इंटू प्लस -2 आ जाएगा, 1 की -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा, -2 अपॉन, ठीक है। k यहां पे मैंने किसकी कर दी, k की उधर कर दी और 1 की इधर कर दी, अपॉन में k प्लस 1, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के साथ, x कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला है सिंपल। तो यहां से आपकी k की वैल्यू क्या मिल रही है, इसको इधर भेजोगे तो k की वैल्यू क्या मिल रही है, 2/3।
2:3 ऑप्शन फर्स्ट यहां पे बिल्कुल करेक्ट होता है। मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। यस, तो यार क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ रोम्बस विद साइड्स 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी। इसका एरिया बताना है रोम्बस का जिसकी साइड्स कितनी दे रखी, 13 सेंटीमीटर और एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यार ये रहा आपका रोम्बस, ये रहा आपका रोम्बस, इसकी साइड्स कितनी है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है मेरे भाई, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब ये कहता है एक डायगोनल हम 10 सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो यार ये डायगोनल मान लो 10 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर है और एक हम लेट कर लेते हैं खुद से। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे रोम्बस के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल तो बनाते बनाते और साथ में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यार ये अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये 5 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 5, और ये मैंने लेट कर लिया, ये x हो गया, तो ये भी क्या हो गया x। अब मैं सिंपल से अगर ये x फाइंड कर लूं तो फटाक से एरिया बता सकता हूं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगी। तो यार बेस तो आपका क्या हो गया x और परपेंडिकुलर आपका 5 हो गया और हाइपोटेन्यूज अगर आपका हो गया 13, तो मैं पाइथागोरस लगा के क्या लिख सकता हूं, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, और मेरे भाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस में 25, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 करोगे तो 144, और यार x आ गया आपका 12, प्लस माइनस 12 आएगा, पर हम लेंथ को कभी नेगेटिव नहीं लेते, तो x आ गया आपका 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब बस कुछ भी नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा। यस, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका यार 12 इंटू में हाइट आपकी है 5। मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं और उससे क्या कर दूंगा, मैं सभी ट्रायंगल्स का एरिया निकाल दूंगा। सभी ट्रायंगल्स का एरिया हमें पता चल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेम है सब। तो ये आपका हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो 2 6 12, 6 5 30, 30 आपका यहां पे ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। और 4 का क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे बिल्कुल सही होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग 12 साइड्स इज, क्या होगा। तो यार देखो ये आपके पास मान लो कोई पॉलीगॉन है, कोई भी पॉलीगॉन है, ठीक है, ये कोई पॉलीगॉन है और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा नंबर ऑफ साइड्स है 12, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं आपको, यार कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो बन जाता है डायगोनल, तो आप कह दोगे यहाँ पे NC2, और इनमें से क्या घटानी है, नंबर ऑफ साइड्स घटानी, मतलब n घटाना है ना। आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो यार, n की जगह 12 भर दो, 12C2 माइनस में 12। अब कुछ भी नहीं, 12C2 को क्या लिख सकते हो भाई, 12 गुना में 11 अपॉन में 2 गुना में 1, ऐसा आप लिख सकते हो। यस, और माइनस में 12, ये 6 पे गया, 66 में से आप घटा दो 12, तो भाई 6 में से 4 2 गए तो 4, 6 में से गए तो 5, 54 यहां पे आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 बिल्कुल आसान सा कहता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर which has a height of 14 meters and a base of radius 3 meters is। तो यार फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 2 पाई r इंटू में r प्लस h, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू भर दो फटाफट से, 2 इंटू पाई की जगह लिख रहा हूं 22/7, r की जगह रेडियस कितना दे रखा है भाई 3, लिख लो 3, और r की जगह 3 प्लस में, और भाई h कितना है, हाइट कितनी दे रखी है 14, ठीक है। तो यहां से भाई देखो कितना आएगा अपना, यहां से ये तो आया 44 आया, इंटू में ये 14 और 3 17 17 51 51/7, और इसको आप सोल्व करो। एक बार मैं फोन में सोल्व कर देता हूं फटाफट से, कितना आ जाता है 44 गुणा 51/7, ये आ जाता है आपका 320.57 स्क्वायर मीटर्स। यस, ये आ जाता है। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे आपका बिल्कुल सही होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101 में मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने छोड़ा था, मतलब लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन, साइकोलॉजी टाइप सा क्वेश्चन है, ठीक है। यस, यहाँ पे 102 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच वन साइड इज 4√2 सेंटीमीटर इज। तो भाई बताना है क्या होगा। देखो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई
और ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। एक साइड 4√2 है तो आइसोसेलेस से दोनों बराबर होंगी, 4√2 ये भी होगा। अपने को यार ये बताना है सिंपल, तो कुछ भी नहीं करना, आप यहां पे लगा सकते हो पाइथागोरस डायरेक्ट। 4√2 का स्क्वायर प्लस में 4√2 का स्क्वायर अपना आंसर आने वाला है। तो 4√2 का स्क्वायर भाई 16 की 2 से 32 प्लस में 32 और ये आपका आ गया √64। √64 को आप तोड़ के क्या लिख सकते हो, देखो √64 को आप तोड़ के क्या लिख सकते हो, तोड़ के क्या डायरेक्ट आ रहा है ना, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बिल्कुल अपना सही होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 103 लेते हैं। इसमें कहता है कि इफ a इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इज, कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। तो यार सिंपल देखो, मैं क्या करूंगा, a को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर थीटा को तो लिख लेता हूं 1 प्लस में cos 2 थीटा बाई 2, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्लास 11th में अपने एक फॉर्मूला आता है ऐसा। प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 और उस पे स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन की पावर 4 थीटा है। अंदर तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। इसको यार करता हूं थोड़ा सा सोल्व, तो 1 प्लस में cos 2 थीटा बाई 2 प्लस में यहां से जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये नीचे तो आ जाएगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस में cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा। अब यार कुछ भी नहीं करना, आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम आया आपका 4, तो ऊपर क्या बचा देखो, यहां से तो कितना आएगा 2 प्लस में cos 2 थीटा प्लस में 1 प्लस में cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा और ये यार खत्म हो गए, cos 2 थीटा से 2 आएगा भाई, यहाँ पे 2 साथ में आएगा, 2 cos 2 थीटा से 2 cos 2 थीटा हो गए आपके कैंसिल, है ना। एलसीएम लेने पे ये 2 भी आएगा, इसके साथ भी तो 2 आएगा, 2 cos 2 थीटा ये हुए कैंसिल। तो आपके पास देखो, आपके पास 1/4 मैं बाहर ले रहा हूं, अंदर क्या बच गया, एक तो cos स्क्वायर 2 थीटा और एक प्लस का 3 बच गया। ये आपका यार ए है, ये आपका क्या है ए है। अब आपको देखो सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको इनमें से बताना है ए किसके बीच में होगा। तो मैं ये कह दूं भाई, मैं ये कह दूं यहां से देखो ये ए है, तो मैं ये कह दूं cos स्क्वायर 2 थीटा अपना 0 से 1 के बीच में होगा। यस, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये 0 से 1 के cos 2 थीटा की जो रेंज होगी वो क्या होगी -1 से 1 के बीच में, तो स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा हमेशा। अब मैं एक काम करता हूं, 3 ऐड कर दूं तीनों साइड, तो यहां पे आ जाएगा 3 cos स्क्वायर 2 थीटा, यहां पे भी 3 आ जाएगा और लेस देन इक्वल 3 यहां पे आ जाएगा। 3 + 1 3 ऐड करोगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 4। अब एक काम कर दो यार, 4 से डिवाइड भी कर दो, 4 से डिवाइड भी कर दो, यहां पे भी तो 3 हाँ ऐड हो चुका। अब 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटू में cos स्क्वायर 2 थीटा + 3 और ये आ जाएगा 4 से डिवाइड करने पे 1। अब यार ये आपका ए है, देख लो आपका ए है, तो 1 इसके बीच में आ चुका, 1 इसके बीच में आ चुका, 3/4 से 1 के बीच में आ चुका। ऑप्शन फर्स्ट यहां पे अपना बिल्कुल सही होता है। यस, नंबर 104 में क्या कह रहे हैं, ए स्टैटिस्टिकल मेजर विच कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली इज। तो ये बिल्कुल आसान है यार, यहां पे हार्मोनिक मीन को हम ग्राफिकली नहीं दिखा सकते, है ना। हार्मोनिक मीन कभी भी ग्राफिकली नहीं दिखा सकते। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो आज के लिए यार इतना ही। अगर आपको आगे के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में आप जरूर कमेंट करें, मैं जरूर आगे के क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को यार लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।